आज की वीडियो में कुछ जबरदस्त के ड्रामा सीरीज बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव है और इनमें से कोई भी सीरीज उठा के देख लो आपको मजा ही आएगा और सारे के सारे सीरीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। पहला जो सीरीज है इस वाली सीरीज में आपको रोमांस के साथ जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलता है। सीरीज का नाम है बिजनेस प्रपोजल। ये 2022 में आई थी। सीरीज में शिनहारी नाम की एक लड़की होती है जो एक बहुत ही बड़े कंपनी में एम्प्लॉय का काम करती है, लेकिन जब शिनहारी की दोस्त शिनहारी को अपनी जगह एक ब्लाइंड डेट पे भेजती है और जब शिनहारी ब्लाइंड डेट पे जाके उस लड़के से मिलती है तो वो लड़का और कोई नहीं उसकी कंपनी का सीईओ निकलता है। अब इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लिकेशंस वाला सिचुएशन होता है ये हमें सीरीज में देखने को मिलता है। सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव है और बवाल लेवल का कॉमेडी देखने को मिलता है। सीरीज का प्रेजेंटेशन जबरदस्त है। जो सिचुएशंस दिखाया गया है वो देख के आप बहुत ही ज्यादा हंसने वाले हो और आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। उनका एक्सप्रेशन आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएगी। इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड है जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हो। मेरी जान, मेरा पेट तो तुम्हें देखते ही भर जाता है। छोटी बच्ची हो क्या? नेक्स्ट सीरीज का नाम है विंसेंजो। ये सीरीज 2021 में आई थी। सीरीज में विंसेंजो कासानो नाम का एक माफिया लॉयर होता है जो कि इटली में रहता है और कुछ एक प्रॉब्लम की वजह से वो कोरिया चला जाता है और कोरिया में कुछ ऐसा चीज है जो उसे पाना है। बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे कंपनी के खिलाफ केस लड़ना पड़ता है कोरिया में एक लड़की के साथ और आगे क्या कुछ होता है ये हमें सीरीज में देखने को मिलता है। ये सीरीज भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एडिक्टिव है, मजा आता है देखने में। कैरेक्टर के बीच की केमिस्ट्री जबरदस्त है। बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलता है जो आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएगी और सीरीज के जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स सबको पसंद आएंगे। सीरीज में एक्शन है, रोमांस है जो अच्छा है, आपको मजा देगी। सीरीज के टोटल 20 एपिसोड्स है और पब्लिक को इसका सीजन 2 भी चाहिए, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है कि इसका सीजन 2 आएगा या नहीं। तो देखते हैं फ्यूचर में इसका सीजन 2 आ भी सकता है। फिलहाल अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो इसे डेफिनेटली चेकआउट करना। बहुत ही बढ़िया चीज मिस कर रहे हो। ये सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। ये क्या? मेरा पूरा दुनिया चल रहा है, पूरा का पूरा चल रहा है। नेक्स्ट सीरीज, ये सीरीज आपका दिमाग खराब कर देगी। सीरीज का नाम है ए टाइम कॉल्ड यू। ये 2023 में आई थी। सीरीज में एक जुन्ही नाम की लड़की होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के अचानक हुए मौत से बहुत ही ज्यादा उदास और सहमी सी रहती है, लेकिन एक दिन अचानक जुन्ही टाइम ट्रेवल करके 1989 में पहुंच जाती है जहाँ वो अपने जैसे दिखने वाले एक लड़की के बॉडी में घुस जाती है और वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड जैसे दिखने वाले एक लड़के से मिलती है और उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है, असल में ये टाइम ट्रेवल का लफड़ा क्या है, ये हमें सीरीज में देखने को मिलता है। भाई ये सीरीज आपका दिमाग खराब कर देगी। जो मिस्ट्री, जो ट्विस्ट, जो टाइम ट्रेवल देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सीरीज के पहले एपिसोड देख के आप बहुत ही ज्यादा हुक हो जाओगे क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सीरीज में हो क्या रहा है, जिसके बाद आप एक के बाद एक एपिसोड देखते जाओगे और आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, लेकिन सीरीज का एंड आते आते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव है और डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस सीरीज को देखते। तो अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो इसे जरूर देखना। इस सीरीज के टोटल 12 एपिसोड है जो आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देख सकते हो। मंजू, मुझे पहचान रही हो? हमारी अगली सीरीज का नाम है डेस्टिन विथ यू। ये 2023 में आई थी। सीरीज में शिन्यू नाम का एक लड़का होता है जिसे ली हंजू नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है एक मैजिक स्पेल की वजह से। अब शिन्यू इंटेंशनली प्यार नहीं करता है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता है उस स्पेल की वजह से और ली हंजू शिन्यू से परेशान हो जाता है क्योंकि वो भी उससे प्यार नहीं करती है, वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है और तब ये एक लव ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन शिन्यू और ली हंजू की डेस्टिनी एक साथ लिखी हुई है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अलग रहने की कोशिश करेंगे। अब आगे क्या होता है, क्या ये एक दूसरे से अलग रह पाएंगे और अपनी डेस्टिनी को चेंज कर पाएंगे या नहीं, ये हमें सीरीज में देखने को मिलता है। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव है जो भाई पूरा मजा देती है। सीरीज में आपको रोमांस, कॉमेडी, मैजिक, ब्लैक मैजिक ये सब देखने को मिलेगा। सीरीज में कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री, उनके बीच की नोक जोक और उनके एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना और वियर्ड सिचुएशन आपको इस सीरीज से पूरी तरह एंगेज करके रखेगी। इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड्स है जिसे आप अगेन नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हो। मेरे दिल में तुमने आग लगाई है तो तुम इसका ख्याल रखो। इससे क्या हो गया है? मेरा दिल धक धक कर रहा अजीब आदमी है। है। आवाज कमाल की है। ये सब क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? हीरो बनकर तुम्हें पटा रहा हूँ। आज की लास्ट सीरीज का नाम है माई डीमन। ये 2023 में आई थी। सीरीज में एक डीमन होता है जो कि बहुत सालों से इंसानों से डील करता आ रहा है। वो इंसानों को एक विश देता है जिसे वो पूरा करता है और वो 10 साल बाद आके उनका सोल ले जाता है हेल में। और एक दिन वो डीमन एक लड़की से मिलता है जिसके बाद उसकी पावर उस लड़की में चली जाती है और इस डीमन को उस लड़की से प्यार भी होने लगता है। अब आगे क्या कुछ होता है, उस डीमन की पावर उस लड़की के अंदर क्यों चली गई और इन दोनों का कनेक्शन क्या है, ये हमें सीरीज में देखने को मिलता है। ये एक फैंटेसी रोमांस सीरीज है जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आपको देखने में मजा आएगा। लेकिन एक बात तो है कि ये कोरिया वाले
हर चीज को पूकी बना देते हैं। इसमें जो आपको डीमन देखने को मिलता है उसे भी पूकी बना के ही प्रेजेंट किया है। खैर सीरीज अच्छा है, एंटरटेनिंग है, एडिक्टिव है। अगर इसे मिस कर दिए हो तो इसे जरूर देखना, ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है। बहुत बेचैनी सी हो रही है। अपनी शक्तियों के बिना आप टिक नहीं पाएंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। अब क्या करोगे? आपके पास अपनी शक्तियाँ भी नहीं है। मैं वही करूंगा जिसमें मैं माहिर हूँ, लोगों को वश में करना।